हमारी आज की कहानी है प्यासा कुआ। एक ऐसे पाप की कहानी जो किया ही नहीं, एक ऐसी भूल की कहानी जो अनजाने से हुई, एक ऐसी कहानी जो ना तो हमें किताबों में पढ़ाई गई और ना ही किसी बड़ों से सुनी। कहानी उस काल से जिस काल में ऋषि मुनियों का सीधा सीधा संप्रदाय था। कहानी भारत की, उस भारत की जो सनातनी था, जो आज की तरह जातिवाद में नहीं सिर्फ कर्मों में यकीन रखता था। हमारी कहानी शुरू होती है वैदिक काल के जम्बू ऋषि से। वह ऋषि जो महादेव के बहुत बड़े अनुयायी व बहुत ही बड़े भक्त थे, और उनके समय में एक छोटे से गांव में एक छोटा सा आदमी रहा करता था, नारंग। नारंग इतना सरल व सीधा स्वभाव का था कि वह हर किसी से शिक्षा, दीक्षा व अच्छी बातें किया करता था। नारंग का स्वभाव देखकर कोई भी व्यक्ति उससे बातें करता तो उसके लिए उसके पक्ष में ही बातें करता, वह उसका हो जाता। नारंग सुबह सुबह सबसे पहले उठकर भगवान को याद करता, मंदिर जाता और मंदिर से आकर गायों को चारा डालता। वह वह उसके द्वार पर आए हुए ऋषि मुनियों को दान करता और तत्पश्चात अपने कार्य में लग जाता। नारंग का यह स्वभाव देखकर वहाँ के राजा भी उसके प्रति मोहित हो जाते। नारंग इतना सीधा था कि उसका सरल स्वभाव देखकर ऋषि मुनियों भी उसे आशीर्वाद देने से पीछे नहीं हट पाते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय और धूल एक जैसी नहीं रहती। आप चाहे कितना ही बड़ा या छोटा हो, उसका दंड आपको हमेशा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार नारंग के साथ भी वो हुआ जो उसने किया ही नहीं। अनजाने में की हुई भूल होती है, चाहे जानबूझकर की हुई हो। नारंग हमेशा की तरह मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ और मंदिर जाता। फिर मंदिर से वापस आकर गाय को चारा डालता, तत्पश्चात अपने कर्मों में लग जाता। हमेशा देवों का भजन करता। वह कहता कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार नहीं है। शिक्षा वह शस्त्र है जो किसी भी नीच व अच्छे ओजड़ से ओजड़ व्यक्ति की सोच बदल सकती है। एक दिन ना जाने ऐसा क्या हुआ जो आज यह कथा कहानी में परिवर्तित हो गई। नारंग सुबह उठा और मंदिर जाने के लिए चल पड़ा। नारंग से घर और मंदिर का रास्ता बहुत ही छोटा था और इसी छोटे रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ा। जंगल में छोटे छोटे जीव जंतु रहा करते थे। नारंग अपने घर से निकला और जैसे ही वह घर से निकला उसे रास्ते में एक मोर दिखाई दिया। ना जाने नारंग के मन में क्या आया, वह उस मोर से ठिठोली करने लगा। नारंग से नारंग के द्वारा हुई ठिठोली से मोर भी हैरान रह गया। जैसे ही नारंग मोर को पकड़ने के लिए पीछे पड़ा, मोर अपने समीप आए खतरे को भागकर वहां से भागने लगा और भागता भागता जंगल के बीच से निकलकर एक ऋषि की कुटिया में जा पहुंचा। नारंग भी मोर का पीछा करते करते उस ऋषि कुटिया में आ पहुंचा। मोर जिस कुटिया में आ पहुंचा वह ऋषि भंगू की कुटिया थी। मोर ऋषि भंगू की कुटिया को पार करते हुए उसी गुफा में जा पहुंचा जहाँ ऋषि भंगू तपस्या कर रहे थे, और नारंग भी मोर का पीछा पीछा करते हुए उसी गुफा में आ पहुंचा। जैसे ही नारंग ने मोर को पकड़ने की कोशिश की, मोर जोर से चिल्लाया, त्राहिमाम, त्राहिमाम, और मोर गुफा की ओर जाने लगा। जैसे ही मोर गुफा के अंदर घुसा, नारंग ने मोर की एक नारंग ने मोर की एक टांग पकड़ ली और मोर मोर जोर से चिल्लाया, हे ऋषिवर, मेरे प्राणों की रक्षा करे, यह मानव मेरे प्राणों के पीछे पड़ा हुआ है। जैसे ही मोर की करुण पुकार ऋषि भंगु के कानों में पहुंची, ऋषि भंगु की तपस्या टूट गई और ऋषि भंगु ने जैसे ही आंखें खोली तो नारंग को मोर का पैर पकड़ते हुए देख पाया। ऋषि बहुत ही क्रोधित हुए। ऋषि का क्रोध इतना बढ़ गया कि ऋषि ने बिना सोचे समझे नारंग को श्राप दे दिया। नारंग को श्राप पाकर वह बहुत ही ओछल हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। ऋषि भंगु से क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने कोई पाप तो किया ही नहीं जिस पर मुझे श्राप दिया गया। श्री भंगु बोले कि हे नीच, जिस प्रकार तूने इस मोर को सताया है उसी प्रकार तुझे ये दुनिया सताएगी। ये ब्रह्मांड तुझे ऊंच और नीच कहकर पुकारेगा। तू उस कुएं का जीव बनेगा जिस कुएं से सब नफरत करेंगे। यह सुनकर नारंग बहुत जोर जोर से रोने लगा। फिर नारंग ने बताया कि हे ऋषिवर, मैं इस मोर की जान लेने के इरादे से नहीं आया था, मैं तो उसकी जान बचाने के लिए आया था। यह सुनकर ऋषि भंगु आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने इस वार्तालाप का कारण पूछा और फिर मुझसे कहा कि तुम अपनी जान बचाने के लिए सब कह रहे हो। तब नारंग ने बताया कि नहीं ऋषिवर, मैं इस जीव की हत्या क्यों करूंगा, मैं तो सदैव भगवान की पूजा करता हूँ और सबसे यही कहता हूँ कि जीव हत्या पाप है।
तब ऋषिवर ने इन सब का कारण पूछा और कहा कि तूने ऐसा क्या किया जो ये मोर भागता भागता यहाँ तक आया। तब नारंग ने रोते रोते सारी व्यथा सुनाई। नारंग ने बताया कि जब वो घर से मंदिर की ओर निकला तो रास्ते में उसे एक शिकारी दिखाई दिया। शिकारी मोर के पीछे पीछे जाल लेकर चला हुआ था। तब नारंग ने शिकारी से जान बचाने के लिए मोर का पीछा किया और मोर यहाँ तक आ गया। सारी कथा सुनने के बाद ऋषि भृंगु को आश्चर्य हुआ। वह पश्चाताप की ओर जाने लगे। तब ऋषि भृंगु ने कहा कि मेरा शाप तो वापस नहीं आ सकता। जिस प्रकार धनुष से तीर वापस नहीं जा सकता, उसी प्रकार ऋषि के मुख से निकला गया अभिशाप वापस नहीं जा सकता। लेकिन ऋषि भृंगु ने उस नारंग को एक वरदान दिया कि तुम जिस कुएं के मेंढक बनोगे वो एक इच्छा पूर्ति का कुआं होगा और तुम इस दुनिया में एक स्वर्ण मेंढक के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। एक ऐसा मेंढक जो एक इच्छा को पूरा करेगा और एक इच्छा के साथ साथ एक व्यक्ति को वरदान देने की क्षमता रखेगा। उस दिन के बाद से नारंग एक स्वर्ण मेंढक में प्रतीत हुआ और तब कथा चली स्वर्ण मेंढक की। कहानी अभी